नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश के वोरा। बिंदास बोल में आज हम जिस मुद्दे को लेके आए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन दुनिया के लिए बहुत भारी हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ईरान इजराइल के युद्ध में कुछ हो तो रहा नहीं, कोरी धमकियां चल रही हैं, लेकिन इजराइल प्रोवोक कर रहा है। इजराइल लगातार लेबनान पे अटैक करके ईरान को प्रोवोक कर रहा है कि तू अटैक कर, मैं देखता हूं तू कैसे अटैक करता है, तू अटैक कर। तो वो एक तरह से प्रोवोक कर रहा है, वो कह रहा है कि तेरे में हिम्मत है तो तू अब आके आक्रमण कर। उधर से अमेरिका के, कतर के और कुछ और देशों के सुर निकल कर आ रहे हैं कि तुम यानी कि इजराइल हमास से फिर से वार्ता शुरू करे। पर क्या वास्तव में ही ईरान डर गया है? सोचने वाली बात है। क्या वास्तव में ईरान ने मन बना लिया है कि अब वो कोई भी अटैक नहीं करेगा? नहीं। शायद इस बार ईरान एक नई रणनीति को लेकर चल रहा है। नई रणनीति इसलिए कि चल रहा है कि इस बार वो तैयारी पूरी चाहता है कि पहले मैं अपनी ग्राउंड फोर्स पूरी कर लूं, मैं डिफेंस भी पूरा कर लूं, और अगर मेरा डिफेंस पूरा हो जाता है और मेरी तब मिसाइल अटैक करने को, रॉकेट्स अटैक करने को तैयार हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि मेरा नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरे दुश्मन इजराइल का होगा। ये बात ईरान ने गांठ बांध के रखी, खास तौर से पहले अटैक के बाद। इस बार उसे रूस का साथ मिला। पिछले कई महीनों में जिस ढंग से ईरान ने ड्रोन बना के रूस को सप्लाई किए थे, जिनका एक्सटेंसिव यूज यूक्रेन के खिलाफ हुआ, उसने दरअसल देखा जाए तो रूस का दिल जीत लिया है। रूस अब हर मदद करने को तैयार हो गया है। अब मैं जब कह रहा हूं कि मदद देने को तैयार हो गया है या मदद कर रहा है, वो मदद शुरू भी हो गई है और कई हवाई जहाज बड़े इल्यूशन 76 तेहरान पहुंच चुके हैं। उसमें सबसे पहले समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई ईरान को एक डिफेंस सिस्टम चाहिए मिसाइलों के खिलाफ। अगर इजराइल हमला करता है अपने ड्रोन से, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से, या मिसाइलों से, या रॉकेट से, तो मैं प्रोटेक्ट किससे करूं? प्रोटेक्ट करने के लिए एक पुराना S-300 सिस्टम था जो शायद उतना प्रभावी नहीं था। तो अल्टीमेटली रूस ने किया क्या है? रूस ने पिछले एक हफ्ते के अंदर, 7 डेज के अंदर, मैं आपको दिन भी बता रहा हूं, रूस ने 7 डेज में अपने कई S-400 सिस्टम्स तेहरान पहुंचा दिए हैं। पहुंच चुके हैं, मैं आपको बताऊं। आप कहोगे ये S-400 का नाम बड़ा सुना सुना सा है। जी हां, सुना ही है। ये 5 सिस्टम इंडिया ने भी खरीदे हैं। एक एक सिस्टम 7-7 हजार करोड़ का है, और इंडिया को अभी तक 3 ही सिस्टम अभी तक पहुंचे हैं और 2 सिस्टम नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ईरान के पास कई सिस्टम पहुंच गए ताकि उसके कई शहरों को एक साथ बचाया जा सके। यानी कि तेहरान के अंदर भी S-400 सिस्टम आ गए। उसके अलावा जो उसके कुछ और बाकी मुख्य शहर हैं ईरान के, वहां भी ये S-400 पहुंचा दिए गए। तो ईरान की पहली इस समय सो कॉल्ड प्रायोरिटी क्या थी, प्राथमिकता क्या थी, कि मैं अपने आप को पहले डिफेंड करने के काबिल हूं या नहीं। कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरे जो रॉकेट भेजे जाएंगे, मिसाइल भेजी जाएंगी, वो तो उनका आयरन डोम और अमेरिका का जो पैट्रियट सिस्टम है वो उसको रोक देगा। लेकिन मेरे पास रोकने को क्या है? जो पुराने सिस्टम से वो काम नहीं कर रहे उतने इफेक्टिवली। तो यहां पर पहले ईरान ने जो आपस में बातचीत हुई, खास तौर से ईरान और रूस के बीच में, तो वो ये हुई कि मुझे पहले अपने डिफेंस सिस्टम दो, तब मैं अटैक करूंगा, ताकि मैं अपने नागरिकों का बचाव कर पाऊं। सामने से जितनी भी इजराइल की मिसाइलें आएंगी, रॉकेट्स आएंगे, मैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकूं अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। अब ये S-400 भारत के पास भी 3 है।
ये S-400 और भी कई देशों के पास हैं ऑलरेडी, मैं आपको बताऊं। और S-400 को दरअसल एक मोस्ट एडवांस सिस्टम माना जाता है इस दुनिया में, जैसे कि आयरन डोम है या पैट्रियट अमेरिका के हैं, कि जो अल्टीमेटली किसी भी किस्म के मिसाइल सिस्टम को, एयर अटैक सिस्टम को, ड्रोन सिस्टम को, एयरक्राफ्ट जो आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, उनको नीचे गिरा सकता है। एक बराज ऑफ रॉकेट्स जो निकलते हैं S-400 से। अब इसके अंदर 4 किस्म के, ये सूचना जो हमें मिली है वो ये बताती है इसमें 4 किस्म के रॉकेट हैं। एक वो जो है जो 40 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं। दूसरे वो जो करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक जाते हैं, मार कर सकते हैं हवा में। तीसरे वो जो 200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। और चौथा वो जो 400 किलोमीटर की दूरी पर ही आती हुई मिसाइल को खत्म कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि S-400 सिस्टम दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो जमीन से अगर कोई मिसाइल सिर्फ 100 मीटर ऊपर आ रही है, बिल्कुल जमीन को चूमती हुई आ रही है, टच करती आ रही, समझो थोड़ा सा ऊपर, 100 मीटर ऊपर, ये उसको भी इंटरसेप्ट कर सकता है S-400। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि यहां से लेके और उसके बाद 40-50 हजार फीट की ऊंचाई तक अगर कोई भी मिसाइल या एयर अटैक सिस्टम आता है तो S-400 उसको क्या कहते हैं, रोक सकता है। दूसरा, ये एकमात्र दुनिया का ऐसा सिस्टम है जो 8x8 के एक डायमेंशन के ट्रक के अंदर चलता है और उसको डिटेक्ट करवाना बहुत मुश्किल है और उसको कहीं भी फटाफट मूव करके ले जाए। अटैक किया और निकल गए, कहीं दूर चले गए, फिर से बंकर में चले गए या कहीं और चले गए, फिर निकल के बाहर आए, फिर अटैक कर दिया। अब ये S-400 का आना, और एक नहीं कई आए हैं, ये बिल्कुल अब कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि इजराइल ने अब अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। हालांकि बीच में एक बात निकली थी कि पाकिस्तान अपना कुछ मिसाइल्स दे सकता है, शाहीन 3, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन शायद उसके बारे में अभी उतनी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन उनके पास अपनी मिसाइल्स हैं। ईरान के पास अपनी हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 और 12,000 किलोमीटर की स्पीड से जा सकती हैं, जो कि एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट की स्पीड जो होती है, जो कि ऑलमोस्ट 1 मैक की होती है, 1700-1800 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, उससे 10 गुना, उससे 6 गुना स्पीड से ये मिसाइल्स जा सकती हैं और उनको इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता है। ये जो मुख्य समाचार अभी हमें प्राप्त हुए सारे आज ही, कि वो ये थे कि ईरान जो बेसिकली है अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने अपने सिटीज को प्रोटेक्ट किया है, अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको प्रोटेक्ट किया है। और अब अगले दिन, आने वाले कुछ दिन क्यों भारी है मैं बताता हूं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के ऊपर ईरान ने या बाकी जो अटैक हुए हैं वो तब हुए जब वो शोक मना रहे होते हैं। यानी कि 12 ये अगस्त और 13 अगस्त उनके लिए राष्ट्रीय शोक दिवस है, उनके धर्म के हिसाब से भी वो शोक मनाते हैं वहां पर, वो दुख मनाते हैं वहां पर, रोते भी हैं, एक तरह से क्या कहते हैं कि शोक ही मनाते हैं। तो एक लाइकलीहुड ये है कि वो 12 तारीख या 11 तारीख की रात में, यानी कि आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख की रात को जब 12 तारीख हो जाएगी तब, या आने वाले 2-3 दिन के अंदर, कुछ दिनों के अंदर अंदर एक हैवी कंसर्टेड अटैक होने जा रहा है। शायद अब सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ईरान हार मान के पीछे हट चुका है और अटैक नहीं करेगा, इस्माइल हानिया की हत्या का बदला नहीं लेगा। इसके ऊपर संशय है बहुत सारे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अमेरिका इस मामले में ट्राई कर रहा है, जो ईरान को अपने सूत्रों से समझाने की कोशिश कर रहा है। जो इमानुअल मैक्रो से बात हुई, खास तौर से जो नए उनके राष्ट्रपति आए मसूद पेजेश्कियन ईरान के, तो क्या बात हुई उसमें, यही बात थी कि अगर आप इसराइल को बचाना चाहते तो इसराइल से कहो भैया कि वो गाजा पे अटैक ना करे। लेकिन कल उसने फिर गाजा पे अटैक किया, स्कूल पे अटैक किया और 100 बंदों को मारा। तो इसराइल नहीं मान रहा है। नेतन्याहू तो क्या सिर पे कफन बांध के बैठा हुआ है, उसके सिर पे खून सवार है, दरिंदगी सवार है इस टाइम। वो तो मानने वाला है नहीं, ना मैक्रो की बात मानेगा ना जो बाइडेन की बात मानेगा। तो फिर एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये कि वो लगातार प्रोवोक कर रहा है कि मैं तो मारूंगा, मैं तुम्हें रोज मारूंगा, मैं हिजबुल्लाह को भी मारूंगा, मैं सीरिया में भी मारूंगा, मैं लेबनान में भी मारूंगा, मैं गाजा में भी मारूंगा, जो तुमसे हो सकता है कर लो। वो अपनी हेकड़ी में आ चुका है, अहंकार में आ चुका है, लेकिन भूल गया
कि एक दिन ऐसा भी आता है जब आपका भी लेट डाउन होता है और आपका एरिया बहुत छोटा है और जहां कभी 2-4 रॉकेट मिसिंग हुए, आपके हज़ारों लोग मरेंगे उस टाइम, हज़ारों। मुझे लगता है कि बहुत कुछ बहुत नज़दीक है। शायद आने वाले कुछ दिन हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो कत्ल की रात हो सकती है। हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन ईरान ने अपना रूस की सहायता से डिफेंस सिस्टम तो बिल्कुल पुख्ता कर लिया है। बिल्कुल पुख्ता कर लिया है। अब अगला कदम अटैक करना है और 12 तारीख का राष्ट्रीय शोक दिवस है उनका। मुझे लगता है कि कुछ और शोक मनाने का उनको मौका मिल सकता है, ऐसा लगता है। इतनी जल्दी ईरान नहीं छोड़ेगा। अमेरिका उसके बाद क्या करता है, कुछ नहीं करता, उसके बस की कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिका का पंगा एक बार फंसा, टांग फंसी, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, बहुत सारे लोग आजकल सोचते हैं कि मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगा, 5 दिन में खत्म कर दूंगा। भैया जी, 5 दिन में युद्ध नहीं खत्म होते। निहत्ते 20-22 लाख गाजा के लोगों को आज तक पिछले 2 9 10 महीने के अंदर नेतन्याहू हजारों लाखों बम फेंक के बर्बाद नहीं कर पाया। तो ईरान कहां से बर्बाद होगा? 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहां से बर्बाद होगा बताइए? और ईरान ने तो कह दिया कि तुम्हारे जो साथी है ना, उनको भी मारूंगा। और उसमें सऊदी भी है, यूएई भी है, कतर भी है और बाकी भी है। यानी कि डर सबको लगता है। और अमेरिका जितने मर्जी सिस्टम बिठा ले, एक बार जब मौत लिखी होगी या विनाश होना है, तो फिर होना है। लेकिन आने वाले दिन विश्व के लिए बहुत भारी है। आज से काउंटडाउन शुरू। शुक्रिया।